हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ एनएमआरस की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं की हैं। जितना भी हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया था उस चैप्टर के कंक्लूजन से, या हम कह सकते हैं उस चैप्टर से हमारे पास ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज C10H14 और सिग्नल अपीयर इन द PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एट 1.39। ये डेल्टा में वैल्यू रहेगी, डेल्टा, और ये है 9 हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास 1.39 डेल्टा पर एक सिंगलेट आया है। देन अदर सिग्नल इज, दो सिग्नल आए हैं इसमें, वन इज द एलिफेटिक में, अनदर इज एरोमेटिक रीजन में। एरोमेटिक रीजन वाला 7.28 वाला सिग्नल आया हमारे पास 5 हाइड्रोजन, और ये भी सिंगलेट मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम में हमारे पास, यहां से वैसे हमारे पास क्लियर हो जाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, बट अगर जो हमारे पास ये सब चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो हमारे पास क्या एक ऐसा वे है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्लस 1 हमारा सभी में रहेगा। अगर जो हमारे पास हेलोजन हुआ तो हम 1/2 माइनस 1/2 नंबर ऑफ हेलोजन प्लस 1/2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 हमारा सभी में रहेगा। देन माइनस होगा, माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना, 1/2। जितने भी हेलोजन होंगे उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन प्लस में क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसको भी हम हाफ करके ऐड करते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम को। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमारे पास क्या मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है। सो अगर जो मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो मेरे पास कैसे रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 1 हमारा फार्मूले का पार्ट था। नंबर ऑफ हेलोजन इसमें है नहीं तो हम 0 मानते हैं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इसमें नहीं है तो हमने 0 माना और उसको छोड़ दिया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर जो मैं इसमें बात करता हूं 7 और आंसर आया 4, तो मेरे पास कंपाउंड होगा जिसमें 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनते हैं। या तो मैं कहता हूं उसमें 4 डबल बॉन्ड होंगे, या उसमें डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 4। इक्विवेलेंट टू 4 का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड अगर जो कंपाउंड में हुआ, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये दूसरा डबल बॉन्ड हो गया। अगर मैं बात करता हूं एल्केन की, एल्केन में मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला रहा CnH2n+2। अगर मैं इसमें बात करता हूं C4H10, सो मेरे पास ये एल्केन बनता है। एल्केन की एक मैं लीनियर चेन लिखता हूं, CH3, CH2, CH2 एंड CH2।
सॉरी CH3, तो ये मेरे पास एक लॉन्ग चेन होगी। बट अगर जो मैं इस चेन को साइक्लिक मैनर में लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या रहेगा, अब इस चेन का मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करता हूं, देखो सभी जगह CH2 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 ही रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम हुए हमारे पास 4 और हाइड्रोजन एटम हुए हमारे पास 8। बट ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये साइक्लो एल्केन है। मतलब यहां पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन हमारे कम हो गए साइक्लो एल्केन फार्मूले में। मतलब एक साइक्लिक जो स्ट्रक्चर हुआ, जो एक रिंग स्ट्रक्चर हुआ साइक्लिक, वो एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। मींस एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कैसे हुआ कि अगर जो मैंने कहा कि यहां पर इस चेन में अगर मैं कोई एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, कि जैसे मैं कहता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, अब इसका मोलिकुलर फार्मूला अगर जो मैं लिखूं तो C4H8 बनता है, C4H8 विच इज जो इक्विवेलेंट टू इस रिंग के रहेगा। अगर या तो उसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा सकते हैं, या एक साइक्लिक जो रिंग होगी वो भी डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। यहां से लेके ये जो मैंने बात की, इसका सिर्फ पर्पस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट समझाना ही है। मतलब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ वो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के इक्वल रहेगा। इसका हम इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ही करेंगे कि एक रिंग कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में काउंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो यहां से 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब 4 डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर जो मैं बेंजीन रिंग बना देता हूं, बेंजीन रिंग में कितने डबल बॉन्ड हुए, 1 2 3 डबल बॉन्ड हुए। 4 कैसे होंगे, एक तो साइक्लिक पैटर्न का होगा, जैसे कि अगर जो मैं डबल बॉन्ड रब कर रहा हूं, दोबारा देखना कि एक साइक्लिक पैटर्न को हो गया, एक हमारे पास साइक्लिक रिंग का डबल बॉन्ड हो गया, 2 3 एंड 4। तो 4 हमारे पास डबल बॉन्ड एक रिंग से बनते हैं। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट कंक्लूजन निकला कि जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा, और ये पैटर्न यहां पर शो हो रहा है। 7.28 5 हाइड्रोजन, मतलब ये इतने क्लोज सिग्नल होंगे कि इनका जो डबलेट, या फिर मैं कहता हूं कि ट्रिपलेट या डबलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लेट वटेवर, जो वो सेपरेट नहीं हुआ। और ये जो क्वेश्चन था वो 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन बनता है। मैं बात करता हूं 5 हाइड्रोजन का सिंगलेट कब आएगा, जब मेरे पास ये स्ट्रक्चर हुआ और इसमें एक यहां पर फिनाइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगेगी, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन की वजह से 7.28 पर एक सिग्नल आ गया। देन 9 हाइड्रोजन पर एक सिंगलेट आ रहा है। 9 हाइड्रोजन मतलब अगर एक सिंगलेट आ रहा है तो हम बात करते हैं कि एक कार्बन हुआ, इसके साथ मैं CH3 और CH3 लगा दूं तो 9 हाइड्रोजन मतलब 9 के 9 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट रहेंगे। सबका केमिकली और मैग्नेटिकली जो एनवायरनमेंट रहेगा वो इक्वल रहेगा, सो दैट तभी तो एक ही सिग्नल आता है 9 हाइड्रोजन का। ये ग्रुप बनता है, देखो 3 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन का हमारे पास एक ही सिग्नल कब बनेगा, जब वो इसी पैटर्न पर अरेंज होंगे। यहां इसको मैं अगर जो इससे जोड़ देता हूं तो मेरे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसके ऊपर लिख देता हूं CH3 देन CH3 और CH3। अब फाइनली मैं अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एरोमेटिक पैटर्न के, हमारे पास एरोमेटिक रिंग के कार्बन हो गए, 7 8 9 और 10 कार्बन मेरे पास करेक्ट थे।
14 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 यहां पर हो गए और 9 हमारे एलिफेटिक वाले हो गए। सो ये भी मेरे पास पैटर्न निकल गया। यहां पर हमने सीखा कि अगर जो मेरे पास जो सिग्नल दिए हुए थे या एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया हुआ था उससे मुझको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना। अभी तक हमने स्ट्रक्चर से सिग्नल को फाइंड आउट किया था, उसका पैटर्न कैसे चलता था। अब यहां पर हमारा ये रिवर्स हो रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम सबको निकालना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा जिसमें ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C3H6O, C3H6O, मोलिकुलर मास 58 इज गिवन एंड एग्जिबिट 2 सिग्नल्स, 2 सिग्नल दिखा रहा है 4.75 डेल्टा पर और यह है 29.4 स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स क्या हुआ, अगर जो हम किसी सिग्नल की बात करते हैं, सिग्नल में कितना एरिया आ रहा है वो इस जो हाइट होगी या मल्टीप्लेट डबलेट क्वार्टेट जो भी रहेगा उसमें जितना भी बीच का एरिया कवर कर रहा है वो स्क्वेयर्स रहेगा। यहां पर दूसरा सिग्नल आएगा 3.75 डेल्टा पर 14.6 स्क्वेयर। मतलब इससे क्या शो हो रहा है, स्क्वेयर से क्या शो हो रहा है कि जितना ये प्रोटॉन होगा इसका डबल ही ऑलमोस्ट ये वाला प्रोटॉन होगा। अगर ये 1 प्रोटॉन हुआ तो ये 2 होंगे, अगर ये 2 होंगे तो ये 4 होंगे, अगर जो ये 5 होंगे तो ये 10 होंगे। तो ये रेशो 2:1 की रेशो बनती है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं 2:1 की रेशो रहेगी हमारे पास। किसकी? प्रोटॉन्स की। हाइड्रोजन की रेशो 2:1 रहेगी। चलिए हम बात कर रहे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास हुए 3 - 1/2 हाइड्रोजन एटम थे 6 + 1। ऑक्सीजन कहीं फार्मूले में एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑक्सीजन को हम कहीं नोट भी नहीं लिखेंगे भी नहीं यहां पर। सो हमारे पास यहां से कंक्लूजन आया कि हमारे पास आंसर आया 1। सो 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनता है इसमें, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक साइक्लिक रिंग बनती है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास किस तरह का पैटर्न रहेगा। अगर देखिए छोटी सी बात है, कोई भी जो हाइड्रोजन हुआ वो अकेला हाइड्रोजन नहीं हो सकता, सिंगल हाइड्रोजन नहीं हो सकता कि वो कार्बन के साथ होगा या ऑक्सीजन के साथ होगा। मतलब अकेला हाइड्रोजन, अगर जो मैं बोलता हूं कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन इट मींस कि वो कार्बन के साथ लगे होंगे या किसी और ग्रुप के साथ, कंपाउंड के साथ या एटम के साथ लगे होंगे, या कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं वो जुड़े होंगे, वो अकेले हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर जो मैंने एक हाइड्रोजन यहां पर बोला तो 2 हाइड्रोजन यहां पर बनते हैं। तो कार्बन की बात करते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा और यहां पर जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो 2 कार्बन के साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 कार्बन के साथ और 2 कार्बन के साथ इस तरह की रेशियो में हाइड्रोजन बनते हैं। चलो मैं मानता हूं कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनता है। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे बन सकता है? अगर जो मैं हीट एंड ट्रायल में कहता हूं कि स्पेक्ट्रा मैंने देखा नहीं है, मैं सिर्फ हीट एंड ट्रायल से मैं कहता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया मेरे पास, बट ऑक्सीजन की तो जगह ही नहीं बची। अगर मैं कहता हूं कि बीच में मैंने यहां कहीं ऑक्सीजन डाल दिया, क्या मेरे पास ये वाला पैटर्न बन जाएगा? यहां तो सिर्फ 2 सिग्नल आ रहे हैं, बट यहां पर हमारे पास 3 सिग्नल बन रहे हैं, 1 2 3। सो ये पैटर्न हमारे पास गलत बनता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट रहेगा। तो सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट रहेगा तो कैसे रहेगा ये कि इसको मैं अगर जो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरा साइक्लिक मैनर में कंप्लीट हो रहा है, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर में बना देता हूं, ये ऑक्सीजन मैंने यहां पर लगा दिया। अगर मैं इसको इस तरह डिवाइड करता हूं तो मेरे पास हाफ इधर और हाफ इधर मिरर इमेज बन जाते हैं। और ये देखिए
CH2, एक ये हो गया CH2 हो गया और एक ये CH2 हो गया। तो मेरे पास जो ये पैटर्न था, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन यहां पर पूरे हो जाते हैं। तो 2 कार्बन के साथ मैं यहां पर लिखता हूं अलग से, 4 हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन वाला ये हो गया हमारे पास, और 4 हाइड्रोजन कैसे बोलेंगे हम, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, दोनों का सेम ही सिग्नल आएगा, दोनों ही ओवरलैप हो जाएंगे, जैसा भी सिग्नल आएगा। हमने यहां पर शेप ऑफ द सिग्नल की तो बात ही नहीं करी। इन दोनों का डीशील्ड में आएगा, डीशील्डिंग रहेगी इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में ये डीशील्डिंग किस वजह से रहेगी, बिकॉज ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा और इसका सिग्नल वैल्यू कम आ रही है क्योंकि ये ऑक्सीजन से थोड़ा सा दूर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो जाता है। यहां से हमको ये पता लगता है कि अगर जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड ना लगाएं और साइक्लिक भी बना दें तो वो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बराबर रहती है, और हमारा यहां से आइडिया लग जाता है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड रहेंगे, उससे हमको उसका प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहेगा, या हम कह सकते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H13Cl। अब क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन का याद रखना, हेलोजन माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है कि 1.57 पे 6 हाइड्रोजन की वजह से एक सिंगलेट आ गया। सिंगलेट मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन का हमारे पास सिंगलेट आ रहा है। 7.27 में 5 हाइड्रोजन का सिंगलेट आ गया। ये पैटर्न हमने पिछले वाले एग्जांपल में भी एक्सप्लेन कर लिया था। बट क्या ये पैटर्न इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से निकल सकता है? हम काउंट करते हैं। C10 नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1 हमारा रहेगा। देन हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन हमारा माइनस में रहेगा। माइनस में कितना, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हमारे पास 1 था तो हमने 1 लिख दिया। हमारे पास यहां से आ गया 6.5 और ये हो गया 0.5, तो 6.5 और 0.5 7 हो गया। हमारे पास फाइनली आता है 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन के लिए? ये देखो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने यहां पर पढ़े थे लास्ट एग्जांपल में। तो वो कैसे बनते हैं 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? बेंजीन के साथ 3 डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर रहेंगे और एक साइक्लिक रिंग का डबल बॉन्ड हमारा काउंट हो जाएगा। हम इसको यहां से ऐसे लिखते हैं सो दैट कि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हमारे पास यहां काउंट हो जाते हैं। 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो मैं इसको कहता हूं कि देखो हमारे पास अब सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट करना। तो कार्बन 6 हमारे यूज हो गए, 6 कार्बन हमारे यूज हो गए, तो हमारे पास 4 कार्बन बचते हैं। 4 कार्बन कैसे बचेंगे? एक CH2 मैं यहां पर लगाता हूं और 2 CH3 और CH3 यहां पर लगाते हैं। हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि ये CH2 3 भी तो हो सकते हैं ऐसे, CH2 और CH2 हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन भी कंप्लीट हो जाते हैं। देखो अभी तक कितने कंप्लीट हो रहे हैं हमारे पास? 6 7 8 9 कंप्लीट हो रहे हैं। और यहां पर अगर जो मैं ये वाला पैटर्न काउंट करता 3 4 और 6 10 हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। बट हम इन दोनों को पैरेलली मान के चलेंगे कि दोनों का सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है। इसका सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट कैसे रहेगा? अगर जो ये तीनों ही किसी ना किसी एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, बट इसके आगे फर्दर कुछ ना कुछ होगा, तो इतने तो हमारे पास वैलेंसी नहीं है। ये यहां पर कंप्लीट हो सकता है ये दोनों अगर जो एक कार्बन से जुड़े होंगे। और सिंगलेट कब आएगा? जब यहां पर क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है, ऐसे करके। तो अब Cl हम लगाते हैं। Cl किस पैटर्न के लगता है? ये 7.27 ये वाली वैल्यू हमारे पास एरोमेटिक रिंग की होगी। ये हमारे पास सोल हो गया।
इसमें और इसमें हम देख के बता सकते हैं किस में क्लोरीन लगेगा। जो ज्यादा डी शील्ड में रहेगा उसके साथ क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन ज्यादा डी शील्ड वैल्यू ये थी, तो इसके साथ हमने एक क्लोरीन लगा दिया। अब मेरे पास क्या आता है कि मैं इसको कुछ इस तरह अरेंज करूं कि मेरे पास ये स्पेक्ट्रा सोल्व हो जाए। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? सबसे पहले मैं करता हूं कि मैं बेंजीन रिंग बना देता हूं। बेंजीन रिंग के साथ मैं एक ये क्वाटरनरी कार्बन लगाता हूं। अगर मैं ये लगाता हूं तो मेरे पास क्या होता है? CH2Cl। यहीं पे मेरे पास मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है, कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन मेरा यहां से निकल के आता है CH3 CH3। अब इसके साथ CH2Cl अगर जो मैंने लगा दिया तो मेरे पास ये वाला पैटर्न कंप्लीट बन जाता है कि 1 2 2 कार्बन हो गए, 3 4 और 6 10 कार्बन मेरे पास हो गए हैं। हाइड्रोजन मैं काउंट करता हूं, 5 मेरे पास रिंग के हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए और एक क्लोरीन हो गया मेरे पास, कंप्लीट हो गए पूरे। अब ये वाला पैटर्न बनता है 6 हाइड्रोजन की वजह से सिंगलेट आ गया। ठीक है जी, 6 हाइड्रोजन की वजह से सिंगलेट आ गया। 2 हाइड्रोजन की वजह से मेरे पास सिंगलेट आ रहा है, ये भी सिंगलेट आ गया। और एक रिंग था, रिंग की वैल्यू मैंने सिंगलेट मान ली है 5 हाइड्रोजन की। इधर ये मल्टीप्लेट बोल सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लेट शो होना चाहिए था, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये सिंगलेट ही मेंशन किया हुआ है। सो मेरे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे पास पैटर्न रहा, पैटर्न से स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास गिवन है C9H11Br। तो C9 में हमारे पास H11Br में हमारे पास 4 सिग्नल दिए हुए हैं। 2.15 2 हाइड्रोजन पे पेंटेट या इसको क्विंटेट भी बोल सकते हैं। देन 2.75 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, 3.38 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट और फिर हमारे पास 5 हाइड्रोजन का सिंगलेट। 5 हाइड्रोजन हमें याद भी हो गया कि 5 हाइड्रोजन अगर जो इस तरह का इकट्ठा पैटर्न आता है तो वो मेरे पास ये कुछ इस तरह होगा। बट उससे पहले मैं इसको इस फॉर्मूले से वेरीफाई करना चाहूंगा कि क्या मेरे पास ये एग्जैक्ट ऐसा कुछ निकल के आता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 माइनस 1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 माइनस 1/2 और नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन में 1 ही हमारे पास हेलोजन था। तो ये हमारे पास 5.5 हुआ और ये मैं कहता हूं कि 0.5 पर हो गया हमारे पास। सो 9 और 1 10, 10 में से 6 गए तो 4 हमारे पास आ गया। 4 हमारे पास बनता भी है, तो हमारे पास ये करेक्ट है, एग्जैक्ट हमारे पास हमने सही लिखा है। सो ये वाला पैटर्न कैसे आता है कि पेंटेट होगा और ट्रिपलेट ट्रिपलेट सभी 2-2 हाइड्रोजन है। सो 2-2 हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो बड़ा सिंपल सा बन गया। अगर जो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, यहां लिख के अलग से CH2 CH2 और CH2 पेंटेट इसकी वजह से हो गया, ये ट्रिपलेट देगा और ये ट्रिपलेट देगा। ये तो सारा पैटर्न आ गया। बेंजीन के साथ वो जोड़ देते हैं और एक जगह ब्रोमीन लगा देते हैं। अब ब्रोमीन वाला कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा डी शील्ड में रहेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास इसकी आ रही है, तो ये ब्रोमीन के साथ रहेगा। सो मेरे पास पैटर्न क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्या बनता है? बेंजीन CH2 CH2 और CH2Br। तो मेरे पास ये बनता है। ये वाली वैल्यू आप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो। 3.38 मेरे पास ये रहा। पेंटेट 2.15 और ये वाला जो हाइड्रोजन था मेरे पास 2.75 के आसपास ये वाला हाइड्रोजन था। और रेस्ट इज द जो हमारे पास था एरोमेटिक रिंग था, जिसको मैंने यहां पर लिखा नहीं है। सो हमारे पास ये 4th क्वेश्चन हो गया। बड़ा सिंपल सा पैटर्न रहता है। अगर जो आपका आंसर इजीली क्लिक हो जाए तो ये बड़ा इजी से निकल जाता है, बट आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके करना आना चाहिए कि किस हिसाब से हम
कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली है। ये एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक मोलिकुलर फार्मूला हमको दिया नहीं है, हमको दिया है कंपाउंड कंटेनिंग 70% कार्बन और 13.9% हाइड्रोजन और रेस्ट इज ऑक्सीजन। सो रेस्ट इज ऑक्सीजन कितना होगा, इन दोनों को जोड़कर अगर जो हम 100 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 83.9% टोटल हो गया। सो मेरे पास ऑक्सीजन बचता है 16.1% मेरे पास ऑक्सीजन बचता है। चलो, सो मेरे पास कार्बन भी हो गया, ये क्लियर हो गया मुझको, मेरे कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सो मैं फाइंड आउट करता हूं कि मेरे पास इससे मोलिकुलर फार्मूला क्या बनता है। परसेंटेज से मोलिकुलर फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए। परसेंटेज से मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं जल्दी से लिखता हूं कि हमारे पास जितनी भी परसेंटेज होगी उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। कि कार्बन है, कार्बन 75% है, तो मैं कार्बन की वैल्यू लिखता हूं यहां पर, कार्बन 70% है और डिवाइड बाय 12। हाइड्रोजन की बात करते हैं 13.9 डिवाइड बाय 1 और ऑक्सीजन की बात करते हैं 16.1 डिवाइड बाय 16। सो हमारे पास आंसर क्या आता है, ऑलमोस्ट 1। ये मैं 14 के नियर अबाउट काउंट करता हूं और ये 12, तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 या 9 आता है। तो 5.8 मैंने इसको बोला, तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने 6 मान लिया। तो 6 यहां पर आया, 14 और 1। सो अब क्या करते हैं, जो सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट से ये सब डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 6/1, लोएस्ट 1 ही था, तो सेम ही वैल्यू रहेगी 1/1। तो 6 तो हमारे पास कार्बन निकले हैं, इसमें कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन मेरे पास 14 थे और ऑक्सीजन मेरे पास 1 था। तो ये मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला बनता है। अब मैं इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट करता हूं कि क्या मेरे पास कोई डबल बॉन्ड बनता है इस फार्मूले में। तो कार्बन 6 हो गए हमारे पास, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 14 प्लस 1 7, तो कुछ भी नहीं बचता, तो 0। मतलब इस स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता। तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला जो आया था, मैं यहां पर लिखता हूं C6H14 और O, हमारे पास ये मोलिकुलर फार्मूला बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि 12 हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल आ रहा है। 12 हाइड्रोजन कैसे बन सकते हैं जब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एलिफेटिक है, एलिफेटिक में 12 हाइड्रोजन। तो सिमेट्रिकल सबसे इजी का पैटर्न हमारे पास क्या बन सकता है, CH3, और ये 4 CH3 हो सकते हैं इस तरह करके, कि चारों CH3 हमारे जुड़े होंगे। अगर मैं इसको जोड़ता हूं, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आता है। 2 हाइड्रोजन मेरे पास कैसे हो सकते हैं, CH भी हो सकता है और वो CH2 भी हो सकता है, मतलब ये 2 हो सकते हैं और ये 1 हो सकता है। एक कार्बन शायद मेरे पास एक्स्ट्रा बनता होगा क्योंकि मेरे पास 6 कार्बन थे, तो 4 तो ये हो गए। अगर जो मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करता हूं तब तो मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर जो ये वाला पैटर्न मैं फॉलो करता हूं तो मेरे पास एक कार्बन मिसिंग है। अगर फिर भी मैं बात करता हूं कि कोई मेरे पास एक क्वार्टनरी कार्बन भी बनना चाहिए था, जो मैं इन सब के बीच में जोड़ देता, मैं इधर वाला पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास तो कंपाउंड यहीं पे खत्म हो गया। तो मैं ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन तो मैं कहीं जोड़ ही नहीं पाया। अगर मैं कहता हूं कि मैंने कहीं 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐसे करके जोड़ दिए, फिर मेरे पास ये वाला पैटर्न नहीं बनता, तो मैं इसको मानता हूं कि मेरे पास ये हो नहीं सकता। ये कुछ इस तरह रहेगा।
अब 4 हाइड्रोजन को हम कैसे जोड़ेंगे, 2 CH होंगे, दो दो जोड़ देते हैं हम, एक CH के साथ 2, दूसरे CH के साथ भी 2, अब एक चीज याद रखना, जब बहुत सारे प्रोटॉन का एक ही सिग्नल होगा तो हम एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि वो सिमेट्रिकल पैटर्न होगा, तभी हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। फिर हमारे पास बनता है, देखिए हमारे पास क्या पैटर्न क्लियर होता है, कुछ CH3 दोनों ही एक हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, डबलेट, CH3 दोनों ही एक हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, डबलेट। ये वैल्यू कुछ ज्यादा आ रही है, मतलब जो ऑक्सीजन होगा तो वो इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। तो मेरे पास सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया कि 1 2 3 और ये 4 मेरे पास CH3, 4 3 12 का डबलेट आ रहा है, ये इसकी वजह से डबलेट देगा, ये इसकी वजह से इसकी, 12 हाइड्रोजन का डबलेट आ रहा है, डबलेट ओवरलैप होगा, हमको एक ही सिग्नल दिखेगा। 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आ रहा है, मतलब 3 3 6 या सेप्टेट बोल सकते हो हम इसको, तो मल्टीप्लेट ही बोल दिया, यहां से भी मल्टीप्लेट है, वो मल्टीप्लेट ओवरलैप होके एक ही मल्टीप्लेट दिखेगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहां पर सोल्व होता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। सो क्वेश्चन सिंपल रहेंगे हमारे पास ये। इसमें थोड़ी सी चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये पैटर्न आना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आप इस कंपाउंड में, इस तरह के कंपाउंड में, ये वर्ल्ड वाइज है, आप कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप रफली आइडिया लगा सकते हो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल होगा हमारे पास। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम काउंट कर लेते हैं, यहां से फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारे पास कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनता है क्या नहीं। तो कार्बन हमारे पास 6 थे, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 हाइड्रोजन +1, कुछ हमारे पास अलग से है नहीं, हेलोजन ही नहीं है हमारे पास, नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं यहां से, तो 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आता है। जो भी हमने पैटर्न देखा, अभी तो हमने पैटर्न की भी बात नहीं की, तो हमारे पास सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, मींस हमारे पास इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बन के आता है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। अब ये जो 4 सिग्नल आए हैं, चारों के चारों सिंगलेट रहेंगे हमारे पास। 1.1 6 हाइड्रोजन की वजह से सिंगलेट, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न होगा। और सिमेट्रिकल पैटर्न कैसे होगा, तो 6 हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं हमारे पास, CH3 × 2 ये हो सकता है। 3 हाइड्रोजन का 2.1 पर है, 3 हाइड्रोजन 2.1 कैसे आ सकते हैं, CH3। और 2 हाइड्रोजन हमारे पास CH2, 1 हाइड्रोजन हमारे पास। अब यहां पर कंफ्यूजन आती है कि ये CH हो सकता है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन के साथ ये OH भी हो सकता है। हम इसको फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में से क्या हो सकता है। बट हमारे पास कार्बन कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 2 3 4 हो रहे हैं, हमको तो 6 चाहिए। तो हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास क्या क्या पैटर्न है। हमारे पास सभी के सभी सिंगलेट हैं, मतलब सबसे पहले मैं ये सोल्व करता हूं कि मेरे पास CH3 हुआ और इसके साथ कुछ इस तरह होगा, और यहां पर क्वार्टनरी कार्बन होगा, तभी ये सिंगलेट आएगा, अदरवाइज सिंगलेट नहीं आएगा। अब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या तो कार्बन कार्बन में होगा या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा। अब 2 ऑक्सीजन आ गए, या तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, एसिड हो सकता है। अब फाइंड आउट करते हैं एसिड है या नहीं है, या कोई और कंपाउंड बनता है हमारे पास। अब CH3 सिंगलेट कब आएगा और CH2 का सिंगलेट कब आएगा, हम बात करते हैं। अगर जो मैं
CH3 यहां पर लगा देता हूं, कुछ इस तरह के पैटर्न से मेरे पास सिंगलेट आ जाता है। CH2 मेरे पास सिंगलेट कब आ रहा है? CH2 की तो मेरे पास कहीं, अगर मैं यहां पर लगा के देखता हूं, CH2 तो सिंगलेट यहां पर बनता नहीं है। और एसिड ग्रुप भी कैसे जुड़ेगा? एसिड ग्रुप की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। तो अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर CH2 ऐसे करके कुछ लगाता हूं, बट फिर भी आगे कुछ ना कुछ इसके साथ कुछ ना कुछ चीज जुड़ेगी, तो मैं इसको अगर जो यहां पर जोड़ देता हूं कुछ इस तरह से CH3, ये सारा मॉलिक्यूल उठाकर यहां पर लिख देता हूं OCH2, और ये यहां पर एक हाइड्रोजन चाहिए मुझको, तो अगर जो ये वाला पैटर्न हुआ तो कोई सिंगलेट हमारे पास बनेगा नहीं, तो ये वाले पैटर्न से कुछ ना कुछ यहां से डबलेट मल्टीप्लेट, सो इस तरह का पैटर्न बनेगा, तो हमारे पास ये गलत है। तो इससे क्या प्रूव हुआ हमारे पास कि यहां पर जो एसिड होने वाला था, हमने काउंट किया था शुरू में एसिड, वो एसिड नहीं होगा। तो एसिड से कुछ अलग होगा कि कार्बोनिल अलग होगा और OH अलग होगा। तो उस पैटर्न को हम बना के देखते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरे पास क्लियर हो गया था कि ये सिंगलेट कब आएगा? जब ऐसे होगा। अब CH2 मैं इसको अलग से लिखता हूं, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, मतलब इसके साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ा होगा, या ये हमारे पास ऐसे भी जुड़ सकता है। ऑक्सीजन में तो 3 पॉइंट समथिंग पे वैल्यू आएगी, बट 3 पॉइंट वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा होगा, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से डीशील्ड होगा। तो मेरे पास कुल मिला के मैं बोलता हूं ये दोनों मेरे पास पैटर्न क्लियर हो गई है। देन 1 2 3, 3 कार्बन मेरे पास हो गए हैं, 3 कार्बन लगाने हैं, 2 कार्बन मेरे पास ये थे, तो मैं इनको ऐसे जोड़ देता हूं। अब बात आती है कि एक ऑक्सीजन बच गया और एक हाइड्रोजन बच गया, और अगर जो मैं इसको OH लगा देता हूं तो मेरे पास पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 और 7 12 हाइड्रोजन हो गए, दोनों ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, और एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर में। सो मेरे पास ये स्ट्रक्चर जो निकल के आता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेक्ट है। मैं इसको मार्किंग भी करता हूं, ये जो मैंने सर्कल किया यहां पर 1.6 डेल्टा 6 हाइड्रोजन की वजह से। ऑक्सीजन सबसे लास्ट वाला 3.9 1 हाइड्रोजन सिंगलेट रहेगा ये भी। CH2 2.6, इसको मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं 2.6, और जो ये वाला CH3 बच गया और इसको मैं लिखता हूं 2.1, ये मेरे पास पैटर्न क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, अगर हमने बात करी थी, हमने अपना चैप्टर किया था उसमें हमने बात की थी अगर जो कार्बोनिल के साथ CH3 हुआ तो 2.5 हुआ। अब 2 वैल्यू आ रही हैं, अगर मैं इसको CH3 मानता तो सबसे पहली बात है तो 2 हाइड्रोजन है तो CH3 बन ही नहीं सकता, बट CH3 और CH2 की अगर जो हम बात करते हैं तो डी शील्ड वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी? CH2 की आएगी, अगर जो दोनों कार्बोनिल के साथ अटैच होंगे तो सेम पैटर्न में। तो वही हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि 2.6 था, तो थोड़ा सा इक्वेशन जो हम बोल सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू हमारी जो हमने पढ़ी हुई है उनके अकॉर्डिंग नहीं है, बट पैटर्न सारा वैसे ही बन रहा है हमारे पास कि इसकी वैल्यू कम आएगी, डी शील्ड होने की वजह से इसकी वैल्यू CH2 की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आती है। यही हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। तो हमारे पास जो पैटर्न बन के आता है, पैटर्न निकल के आता है, वो हमारे पास क्लियर है। ये वैल्यू चेंज क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर स्पेक्ट्रा किसी दूसरे सोलवेंट में हो सकता है, जैसे CdCl3 में हो सकता है, CCl4 में हो सकता है, या DMSO में हो सकता है। अलग अलग सोलवेंट में थोड़ा सा इनका पैटर्न या शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। सो यहां पर हमारा ये पैटर्न भी क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।